हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022-23 का टेस्ट सीरीज नंबर 44 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके में जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी एग्जाम के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 44 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? हमें बताना है दोस्तों कि विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। तो हमारा सही आंसर होगा विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, यानी विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण फैक्ट है हमारा, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा व लिखित संविधान भारत का संविधान है। विश्व में सबसे बड़ा व लिखित संविधान भारत का संविधान है। इसमें मूलतः यानी प्रारंभ में मूल रूप से 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में इसमें गणना की दृष्टि से लगभग 468 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है? ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट हो रहे हैं। बताना है निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित संविधान है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यूके का, यानी विकल्प नंबर बी। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण नोट्स है हमारा। दोस्तों, यूके यानी ब्रिटेन का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है, जबकि यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जो कि लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो दोस्तों लगभग 468 के आसपास अनुच्छेद व 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हमारा था दोस्तों कि विश्व में कौन सा संविधान अलिखित है, तो वो यूके का है तथा यह संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है, जबकि यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का थोड़ा रिवीजन करना जरूरी है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ वादक दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित वाद्य यंत्र दिए गए हैं। ए नंबर है हरिप्रसाद चौरसिया, जिसके सामने बांसुरी दिया गया है। बी नंबर अमजद अली खां है, जिसके सामने सरोद दिया गया है। सी नंबर है निखिल बनर्जी, जिसके सामने सितार दिया गया है। और डी नंबर है शिव कुमार शर्मा, जिसके सामने वायलिन दिया गया है। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ए नंबर है हरिप्रसाद चौरसिया, जिसके सामने बांसुरी है, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक थे। उसके बाद अमजद अली खां है, जिसके सामने सरोद दिया गया, ये भी बिल्कुल सही दोस्तों। अमजद अली खां सरोद बजाते थे। निखिल बनर्जी दोस्तों ये सितार वादक थे, बिल्कुल सही, ये भी हो जाएगा। डी नंबर है शिव कुमार शर्मा, जो एक संतूर वादक थे, ना कि वायलिन बजाते थे। दोस्तों, शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे, तो डी नंबर विकल्प हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें असत्य कथन का चयन करना था। शिव कुमार शर्मा एक संतूर वादक थे, ना कि वह वायलिन बजाते थे। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसलें बताना है दोस्तों। 4 विकल्प हमारे सामने हैं। ए नंबर है चावल, गेहूं और मूंग। तो चावल दोस्तों खाद्यान्न फसल है, गेहूं भी खाद्यान्न फसल है, तो पहले ही कट जाएगा दोस्तों, क्योंकि चावल ही एक ही पकड़ लेंगे तो तुरंत आपका आंसर मिल जाएगा। बी नंबर कपास, जूट और गन्ना है। सी नंबर दोस्तों चावल जब कट गया, गेहूं कट गया, तो हमारा सी भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें भी गेहूं दिया गया है। और डी भी कट जाएगा, इसमें चावल है। ऐसे थोड़ा सा एलिमिनेट करेंगे तो आपके आंसर निकल जाएंगे। बाकी बचा विकल्प नंबर बी, जिसमें कपास दिया गया है, जूट और गन्ना, ये सभी दोस्तों वाणिज्यिक फसलें हैं, तो हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है, ये हमें बताना है 5 नंबर क्वेश्चन में। आपका बैंक आपके द्वार किसका टैगलाइन है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों IPPB का, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का दोस्तों टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन को। वैश्वीकरण का अर्थ बताना दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन में। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है दोस्तों घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा।
वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सिलेबस के रिकॉर्डिंग। तो हमारा सही आंसर होगा पंडित रविशंकर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। राग कामेश्वरी दोस्तों पंडित रविशंकर की रचना है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि यहाँ पर भी दोस्तों हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ दोस्तों संस्थान दिए गए हैं, दूसरी तरफ बताना है ये संस्थान यानी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्थित है। ये नंबर है यूनेस्को, बी है विश्व बैंक, सी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और डी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। एक तरफ उनका लोकेशन दिया गया है दोस्तों कि कौन से संस्थान कहाँ पे स्थित है। हम लोगों को दोस्तों असत्य कथन का चयन करना है, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ये नंबर यूनेस्को, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोस्तों फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म है UNESCO, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। तो हमारा ये नंबर विकल्प दोस्तों सही हो जाएगा। बी नंबर है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का मुख्यालय, तो ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी यानी वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। उसके बाद है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय दोस्तों भी वाशिंगटन डीसी में ही है और सामने न्यूयॉर्क दिया गया है। तो हमारा सी गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि IMF यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में ही है। डी नंबर है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है। जेनेवा में 3-4 मुख्यालय और हैं दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन और दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी के मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में है। जेनेवा किस देश में पड़ता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो हमारा आंसर कौन आया दोस्तों? विकल्प नंबर सी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का मुख्यालय भी वाशिंगटन डीसी में है, ना कि न्यूयॉर्क में है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आंसर आएगा संगीत, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, फैक्चुअल क्वेश्चन दोस्तों जनरल साइंस से। क्वेश्चन है दोस्तों जीवों की संरचनात्मक इकाई है, तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऊतक, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें बताना है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें, तो 2 गैसें दोस्तों, नाइट्रोजन का ऑक्साइड व सल्फर का ऑक्साइड। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ये और बी दोनों, यानी कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड व सल्फर का ऑक्साइड दोनों दोस्तों अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, मौसम निर्भर करता है, तो मौसम किस पर निर्भर करता है दोस्तों? वायुदाब पर भी करता है, आर्द्रता भी पर भी करता है और तापमान पर भी करता है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, मौसम निर्भर करता है वायुदाब पर भी, आर्द्रता पर भी व तापमान पर भी। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 10 डिग्री चैनल से पृथक होते हैं। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 10 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री, 49 डिग्री, 38 डिग्री, ये सब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका हम लोग आंसर करेंगे वो अपना दोस्तों, और हम इस पर बात भी करेंगे। तो दोस्तों 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोग इस पर भी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 14 करते हैं दोस्तों, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? सबसे पहले जान लीजिए दोस्तों, योजना एक मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? ये एक मासिक पत्रिका है और यहाँ दोस्तों अंग्रेजी व भारत के विभिन्न दोस्तों भाषाओं में प्रकाशित होती है और इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? प्रधानमंत्री जन धन योजना बार बार आप लोग सुने होंगे दोस्तों, करंट रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे।
महत्वपूर्ण फैक्ट दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा कब हुई थी? 15 अगस्त 2014। वह शुभारंभ कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा आंसर आया था 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। दोस्तों, लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी कि पृथक करता है। किसे? लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को। अगर विकल्प सटीक है तो ध्यान दीजिएगा। अंडमान और निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते ही हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सैडल पीक है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को पृथक करता है। किसे? 8 डिग्री चैनल मालदीव एवं मिनिकॉय को पृथक करता है, तथा 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को शेष द्वीपों यानी कि लक्षद्वीप से पृथक करता है, से अलग करता है। ये सभी आप कह सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज के हमारी एमसीक्यूज, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।